हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज अब यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 में जो प्रमुख विधियाँ बताई गई हैं उस पर जो है चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत और एनसीएफ 2005 ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आइए आज हम यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख विधियों को पढ़ते हैं। पहला है करके सीखना विधि। करके सीखना विधि से तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को जब बच्चा खुद करता है और करके सीखता है तो उसका ज्ञान जो है स्थायी होता है। इसलिए जो है यह जो है करके सीखने पर बल देता है। समानता आपने अपने घरों में देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा अपने हाथ से किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को जल्दी सीख जाता है और उसको सीखा हुआ ज्ञान जो है स्थायी होता है। जैसे मान लीजिए हाथी का जो है खिलौना है और बच्चा अगर खुद जोड़कर उसको बना रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार गलतियां करेगा और इसके बाद जो है एक समय ऐसा आता है जब वो उसको सही से जोड़ लेता है। तो अगर बच्चा खुद उसे जोड़ लेता है तो इसके बाद उसको जो है हाथी का जो चित्र है, कहाँ उसके पैर जोड़ने हैं, कहाँ जो उसकी आंखें लगानी है, अगर उसको एक बार समझ आ गया तो वो जो है ज्ञान उसके लिए स्थायी हो जाता है। फिर उसको समझ आ जाता है कि आंखें कहाँ लगानी है या पैर कहाँ लगाने हैं। तो इस तरह से जो है ये सिद्धांत जो है करके सीखने के सिद्धांत पे जो है ये इनसे जो है 5 बल देता है। निरीक्षण विधि, यह विधि वह है ऐसी विधि है जिसमें जो है छात्र जो है मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूरी जो है एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। क्योंकि जब छात्र के सामने कोई भी घटना आती है, वह घटना का किसी घटना का निरीक्षण करता है तो वह जो है अपने चिंतन के अनुसार जो है विविध परिवर्तन करता है तथा एक नवीन तत्व पर वह पहुँच जाता है। यह क्या है? निरीक्षण विधि। परीक्षण विधि, जिस विधि में विविध प्रयोगों एवं खोजों के माध्यम से किया गया जो है किसी नियम या सिद्धांत की सत्यता का मापन होता है, वह परीक्षण विधि होती है। आगे है सामूहिक विधि। इसमें कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को जो है प्रत्येक एक समूह में रख दिया जाता है। ये छात्र समूह के प्रमुख बना दिए जाते हैं, उस समूह के साक्षीकार प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने जो है बहुत सारे छात्रों का बहुत सारा ग्रुप बनाया और हर ग्रुप में, मान लीजिए एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, हर ग्रुप में एक बच्चे को लीडर बना दिया। जो बच्चा जिस ग्रुप का लीडर होगा वही उस ग्रुप को जो है संचालित करेगा, उस ग्रुप को वही शैक्षिक कार्य मतलब प्रदान करिए। क्या है? सामूहिक विधि है। इसके बाद आती है मिश्रित विधि। मिश्रित प्रणाली शिक्षा यह एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में और दूसरा भाग जो है डिजिटल एवं ऑनलाइन मतलब संसाधनों के प्रयोग से सीखता है। यह क्या है? मिश्रित विधि है। आइए इसके बाद हम देखते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका। एनसीएफ 2005 में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान को स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम कर्ता माना गया है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे ही सहायक होता है। यानी कि पूरा निचोड़ इसका निष्कर्ष यही है कि एनसीएफ 2005 में एक शिक्षक को जो है क्या माना गया है? सुगम कर्ता माना गया, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 जो है यह क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आया है, किस पर बल देता है? रचनावाद पर देता है, यानी कि करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है गणित शिक्षण का उद्देश्य, आइए इसको देखते हैं। गणित शिक्षण जो है सरल से जटिल तरीकों से किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित सीखने की शुरुआत छात्रों में विभाजन, गुणा, जोड़, घटाव जैसी बुनियादी मूलभूत अवधारणाओं से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है क्लास 1 में है, अब आप प्रमेय वहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। सरल से जटिल का मतलब ये है कि बच्चे को पहले जो है आप सरल चीज़ें पढ़ाइए, जैसे कि आप पहले जोड़ पढ़ाइए, इसके बाद जो है घटाओ, फिर उसके बाद गुणा पढ़ाएंगे। अगर यदि आप पहले ही आप भाग पढ़ाने लगेंगे कक्षा 1 की क्लास में तो वहाँ पे बच्चा जो है कभी भी भाग नहीं सीख पाएगा। इसलिए जो है यह सिद्धांत जो है सरल से जटिल पर बल देता है कि जैसे कि बच्चे को हिंदी ही पढ़ानी है, यदि आप जो है डायरेक्ट हिंदी पढ़ाना सिखा रहे हैं वर्णमाला पढ़ाए बिना, तो बच्चा हिंदी सीखना ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको आपको वर्णमाला बतानी है।
सरल से जटिल का मतलब यही है कि पहले आप सरल चीज़ें पढ़ाइए, फिर उसको जटिल चीज़ें पढ़ाइए, जो कठिन चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो है गणित शिक्षण में भी जो है सबसे पहले जो है छोटी छोटी चीज़ों को बताइए, उसके बाद जो है बड़ी बड़ी जो है चीज़ों को। बच्चों में तार्किक और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव पर हिसाब बनाना, तार्किक रूप से सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और स्पष्ट करने के लिए वांछित स्कोर विकसित करना। मेन निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि बच्चों के लिए गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि तार्किक और समस्या समाधान क्षमता बच्चों में विकसित करना। ये क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। आगे देखते हैं एनसीईआरटी 2005 के अनुसार समाज विज्ञान। समाज विज्ञान का क्या उद्देश्य है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार समाज विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने में सक्षम बनाना होना चाहिए। यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। आगे है विज्ञान की पाठ्यचर्या जो है कैसी होनी चाहिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। करिकुलम ऑफ साइंस एनसीईआरटी 2005 है। विज्ञान जो है, देखिए विज्ञान के विषय में क्या कहता है। विज्ञान जो है पढ़ाने की भाषा, विषय वस्तु एवं प्रक्रिया उनकी आय और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चे की जो क्षमता है, जो उसकी आय है, विज्ञान आप उसे पढ़ा रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है उसकी आय के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञान की शिक्षा केवल पढ़ाने मात्र से नहीं दी जा सकती है, अतः शिक्षक को छात्रों को सिखाने के अनुभव प्रदान करना एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान जो है वह विज्ञान शिक्षा है जिस शिक्षार्थी के लिए सही हो, जो है उसके जीवन के लिए सही हो, सीखने वाले के वातावरण के लिए सही हो और विज्ञान के लिए सही हो। इस तरह से विज्ञान की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। उपयुक्त जो है बिंदुओं से हमें स्पष्ट यही होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए सत्य है। विज्ञान में यही दिया गया 2005 में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी क्लास ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एनसीईआरटी 2005 जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि हमारा आज कंप्लीट होता है, और बाकी जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। थैंक यू।